मेरा नाम है बेगम जाकिर। आज आज के लिए आप सबको हैप्पी होली। हाँ, हैप्पी होली। है ना? क्या है, आज हम पढ़ेंगे एरोप्लेन के बारे में। एरोप्लेन एक ऐसी चीज है जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है और हमको ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है कि यूएसए से इंडिया अपन को ले जाती है फ्लाइट, एरोप्लेन। और है ना, यूएसए से इंडिया अपन को है ना सामान ले जाती है ना। और जैसे देखो, यूएसए की है ना, यूएसए की सरकार ने कहा कि है ना सामान भेजो वहां से, है ना। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले है ना एरोप्लेन से भेजेगी। अब बस समझना है एरोप्लेन के जेट इंजन में क्या क्या प्रोसेस होता है। उसका पहला होता है ना, एक गुब्बारा जो होता है ना, उसके अगर है ना पकड़ लेते हैं, उसके गार्ड बांध देते नीचे, तो है ना उसको छोड़ देते गुब्बारा ऊपर और हवा नीचे। तो उसकी वजह से क्या होता है हाँ, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ जाता है। यही है ना, यही सिंपल सी बात होती है ना जेट इंजन में। बच्चों को चीज होता है जेट इंजन, तो है ना। और है ना, बस समझ रहे हैं इसके अंदर क्या होता है ना, क्या होता है ना। उसके अंदर होता है एक कंप्रेसर, उसके अंदर कंप्रेसर, उसके आगे लगा होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के आगे लगता होता है टरबाइन, है ना। देखो, है ना, सबसे पहले टरबाइन उसको घुमाता है, करंट को, वो है ना हवा लेते है ना, कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर कहते को कंप्रेसर कहते हैं फूकने को, फूकने। हाँ, कंप्रेसर होती है ना। वो आगे जाती है और स्पार्क प्लग से टकराते हुए है ना बोलते हैं क्या हवा आ गई। चल फिर उसके पीछे एक ना, वो पीछे जाती है हवा, तेज से तेज हवा पीछे जाती है। उसकी वजह से एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगने के आगे वजह से एक फोर्स लगता है आगे से जहाज उड़ जाती है ना। हाँ, और है ना कई बार क्या होता है, फ्लाइट जो होती है उसके अंदर है ना, देखो, है ना विंड, है ना टरबाइन कहता है ना पंखा पहले तुम चलाओ, फिर बोलता है है ना पंखा पहले तुम चलाओ फिर मैं चलूंगा। उसके बाद तो है ना गड़बड़ हो जाएगी कि कौन किसको चलाएगा, है ना। तो उसके लिए लगा होता है पीछे, है ना उसके पीछे लगा होता है उसके लिए एक्सरी पावर यूनिट। वो एक ऐसी मशीनरी होती है जो पंखे को सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाती है, और पंखा जो है ना, और है ना पीछे का रोटर चल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, विंड टरबाइन उड़ जा उसकी वजह से विंड टरबाइन उड़ जाता है। सॉरी, उसकी वजह से उस वजह से एयरप्लेन उड़ जाती है, सिंपल सी बात है। और कभी अगर एरोप्लेन के इंजन के अंदर कुछ चिड़िया पक्षी चले जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले है ना क्या होता है, चले जाए, देखो अंदर चले जाए, वैसे बहुत पावरफुल होता है। एक स्कूटी 50 फीट दूर की दूरी से भी वो चीज को खींच लेगा, इवन की कार को भी, है ना। तो देखो, है ना, क्या अंदर वाला कंप्रेसर बोल रहा है ना तू मैं तो ऑक्सीजन ला रहा हूँ, तू तू कहाँ जा रहा है, जा जा अंदर। फिर उसके बाद पीछे जाएगा तो आग लग जाएगी इंजन में। उसकी वजह से क्या होगा, अपन करेंगे एक चीज उस, है ना वैसे तो, है ना, अगर वो 1 फीट 30 फीट 1 फीट ऊपर है तो 1 किलोमीटर और आगे जाके लैंड करेगी, है ना। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक टेंशन जरूर है ना। क्या है, जितने भी एरोप्लेन के लाइट पंखे होते हैं वो चलते हैं इंजन से, है ना। तो है ना हरकड़ी में हो जाए तो अब एक्सीडेंट होने की चांस ज्यादा हो जाएगी। इधर नहीं उड़ाना, इधर उड़ाएगा कि पता चला यहाँ पर, पता चला यहाँ पर, है ना, पता चला यहाँ पर, है ना, पता चला यहाँ पर क्या है ना चट्टान है, तो है ना चट्टान है यहाँ पर, पता चला यहाँ पर चट्टान है, एक फ्लाइट नीचे गिर गई, है ना। तो उसकी वजह से उसके लिए नीचे लगा होता है एक रैट, रैट कहते हैं उसे। उसके अंदर लगा होता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, है ना सिंक्रोनस मोटर, उसके आगे लगा होता है पंखा। अगर वो तेज घूमेगा तो है ना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और प्लेन के अंदर जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा, प्लेन उड़ जाएगी, सिंपल सी बात है। नहीं, उसके बाद है ना सब कुछ सही रहेगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहेगा, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।